नमस्कार मित्रों गृहस्थ जीवन में ज्यादातर लोग पैसे के लिए परेशान रहते हैं और पैसा कमाने के साधन लगाने के बाद भी या साधन जुटाने के बाद भी वह पैसा प्राप्त नहीं कर पाता है। मित्रों, यह समस्या बड़ी गंभीर है और वैसे तो गृहस्थ के अलावा भी पैसा हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बिना पैसे के कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होती। अब कोई प्रयत्न करने के बाद भी अगर पैसा प्राप्त ना हो तो क्या करें, क्योंकि पैसा प्राप्त करने की भरसक कोशिश के बावजूद भी वह व्यक्ति टूट सा जाता है और हर तरफ से फेल हो जाता है। जहां कोई कार्य करे या जिस कार्य में हाथ डाले वह कार्य विफल हो जाता है, परंतु पैसा आने का नाम नहीं लेता और समस्या दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए व्यक्ति क्या करे और क्या ना करे, बहुत सारे लोगों से पूछता भी है कि इसका उपाय बताइए, या हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा कोई धंधा भी है, बिजनेस भी है, कारोबार भी है, कर भी रहे पर चल नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है। इसका कारण क्या है? एक तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है, यानी अपने कर्मों का कुछ फल होता है, वो इस जन्म में भी भोगना पड़ता है। इस कारण से वह कार्य असफल होने लगते हैं और उसका भुगतान हमें यहाँ करना पड़ता है। इसलिए बोला जाता है कि किसी के मन को मत दुखाओ। अगर तुम किसी के मन को दुखाओगे तो वह कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार की क्रियाएं जब व्यक्ति करते हुए भी परेशान रहता है तो उसे क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आज हम यही बताएंगे। यह विश्वधर्मा चैनल है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको घंटी बजाकर सब्सक्राइब करें। हर वीडियो आपको 12 बजे दिन में मिलती रहेगी। मित्रों, वीडियो देखकर ही केवल आप प्रयोग ना करें। कोई गुरु हो, परामर्श के लिए गुरु बना लें, जो समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहेगा और परामर्श भी देता रहेगा, जिससे आपका घर परिवार सुखी रहे। अब हम तो अपने हिसाब से या अपनी क्रिया के द्वारा आपको बता ही रहे हैं, परंतु अगर आपके पास गुरु होगा तो बहुत सारी बातें आपको बीच बीच में बताता रहेगा। मित्रों, धन की देवी लक्ष्मी ही है और लक्ष्मी का भंडार कब भरता है? जब लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए। और प्रसन्न होने के लिए किसी देवी देवता या धन की देवी को प्रसन्न अगर रखना है तो हमें उनकी स्तुति करना होती है। अब स्तुतियों में बहुत सारी स्तुतियां हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ और भी बड़ी हैं, परंतु कई लोगों के पास ना तो इतनी बुद्धि है कि वो इतना लंबा उसका प्रार्थना का पाठ कर सके या इतनी लंबी साधना कर सके। तो आज हम इसमें वह बताएंगे कि आपको छोटी सी साधना से ही धन की प्राप्ति होने लगेगी, आपके घर का धन का भंडार भरने लगेगा। उसके लिए आपको एक शुभ मुहूर्त का ध्यान करें, शुभ योग का। उसमें आपको केवल 11 माला लक्ष्मी मंत्र की जाप करना है और वह लक्ष्मी मंत्र प्रभावशाली मंत्र है। आप उस 11 माला को करके पहले सामने फोटो लगा लें, घी का दीपक जला लें, 2 अगरबत्ती लगा लें, पूरब साइड मुंह कर लें, बड़ी शांति प्रिय ढंग से बैठ जाएं, लाल आसन उनके नीचे बिछा दें, फूल हो तो फूल चढ़ा दें, जो भी सामग्री आपके पास हो उचित तरीके से चढ़ाकर प्रेम भाव रखते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करें। जिस फोटो में माता लक्ष्मी कलश से इस प्रकार सोने के सिक्के उड़ेल रही है। ऐसा करने के बाद आपको अपने गुरु का नाम लेकर लक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। लक्ष्मी मंत्र बहुत सरल, बहुत छोटा है और 11 माला पूर्ण करने के बाद आपको फिर रोजाना 1 माला मंत्र की जाप करनी होगी। नियत समय पर करें, किसी की बात ना सुने। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, बहुत लोग ये कहेंगे कि कुछ नहीं होता, परंतु आप अपने गुप्त तरीके से इसे करें और बताएं कुछ नहीं। सामने एक जल का लोटा रखें, उसमें जल रखें, जल से स्नान कराकर माता को धूप दीप नैवेद्य पुष्प वस्त्र जो भी आपके पास उपलब्ध है वह चढ़ाएं और फिर मंत्र का जाप करें।
इस प्रकार आप रोजाना 1 लोटा या जल रखेंगे गिलास में, उस जल का इस्तेमाल आप अपने घर में छिड़कें, अपनी दुकान धंधे बिजनेस में छिड़कें और जहां भी आप करते हैं मन ही मन इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और माता पर विश्वास रख के आप हमेशा कोई भी कार्य करेंगे तो आपका कार्य हमेशा प्रगति पे जाएगा। जब आपका कार्य प्रगति पर जाएगा तो आपका धन का लाभ भी होगा, यह तो निश्चित है। क्योंकि जब कोई कार्य करता है निर्विघ्न रूप से आस्था रखकर तो उसका परिणाम चाहे देर में ही आए पर आता जरूर है। तो आपको भी इस मंत्र का जाप करना है और इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है, ओम श्रीम ह्रीम क्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। और इस मंत्र के कारण ही आपके घर की दरिद्रता या आपके घर का वह संकट जो धन के अभाव में हो रहा है वह आपको प्राप्त होने लगेगा। शांति ही हमेशा सुख प्रदान करती है और जिसके मन में शांति नहीं तो उसे फिर क्या प्राप्त हो सकता है यह आप खुद ही जानते हैं। अशांत व्यक्ति बहुत जगह भागता है पर कहीं भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मैं आपके मतलब की यह वीडियो डाल रहा हूं, आप इस पर थोड़ा गौर करें और देखें और इसका प्रयोग करके देखें, क्योंकि यह बहुत बड़ा काम नहीं है। मित्रों, आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो और हमेशा आप सुखी रहें, मेरी यही आपसे कामना रहती है।